तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक न्यू वीडियो, दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.2। तो आज हम नए अंदाज नए शुरुआत के साथ आपको एकदम बेहतरीन ढंग से समझाएंगे सवालों को। और आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं और हम आपके लिए अलग से वीडियो बना सकते हैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आइए हम आज चालू कर रहे हैं प्रश्नावली 3.2। दूसरा तक हमने पहले वीडियो में बता चुका है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। तो आइए आगे चलते हैं। तो हम लोग प्रश्न नंबर तीसरा बताएंगे आपको आज। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो हम प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। क्या बताना है दोस्तों, संगत या असंगत। तो हमने जैसे कि पहले वीडियो की शुरुआत में हमने संगत और असंगत के बारे में बता दिया है, तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला बताएंगे आपको। तो आइए दोस्तों तीसरे का पहला हम आपको बताते हैं। तीसरे का पहला जैसे दिया है 3x + 2y = 5 और दूसरा दिया है 2x - 3y = 7। तो दोस्तों इसको हम पहले पक्षांतर कर लेंगे। तो जैसे 3x + 2y + 5 इधर आकर -5 = 0 और दूसरा समीकरण 2x - 3y = -7 = 0। तो हम +7 को इधर कर देंगे तो हमारा -7 हो जाएगा। तो दोस्तों समीकरण 1 की तुलना करने पर समीकरण 1 का तुलना करने पर A1x + B1y + C1 = 0। तो जैसे कि A1 का मान हमको दोस्तों दिया है 3 और B1 का मान हमको दिया है 2 और C1 का मान दोस्तों हमको दिया है -5। ऐसे ही समीकरण 2 का हम तुलना करेंगे। समीकरण 2 का तुलना करने पर, तो दोस्तों समीकरण 2 का तुलना करेंगे हम लोग। तो A2x + B2y + C2 = 0। तो A2 का मान हमारा 2 है, A2 का मान हमारा 2 है दोस्तों, और B2 का मान हमारा -3 है, चिन्ह के साथ लिखेंगे दोस्तों। और C2 का मान हमारा दोस्तों -7 है। तो जैसे कि इतना हमने लिख लिया है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कौन संगत है कौन असंगत है। तो यहाँ से लिखेंगे अतः A1/A2। तो A1/A2, तो A1 का मान हम यहाँ लिखे हैं, A1 का मान हमारा 3 है और A2 का मान हमारा 2 है। ऐसे ही हम B1/B2 लिखेंगे दोस्तों। हमने वीडियो के पहले ही ये सब बता दिया आपको, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। B1/B2, B1 का मान दोस्तों हमारा 2 है और B2 का मान हमारा 3 है। C2 का मान हमको दिया है C1/C2 दोस्तों। एक इधर से C1/C2, तो C1 का मान हमको -5 दिया है दोस्तों। ये -3 है, गलती हो गया और C2 का मान -7 है। तो दोस्तों देखिए जैसे कि A1/3/2, इसका 2/-3 और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें देखिए जैसे कि
A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। देखिए दोस्तों, जैसे 3/2 है, ये भी नहीं मैच, ये इसके साथ नहीं मैच कर रहा है और ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। तो दोस्तों हमारा क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो दोस्तों ये हमारा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर ऐसा रहेगा तो हमारा क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा दोस्तों, संगत होगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे संगत है। यह है संगत है। तो दोस्तों एक बार इसको आपसे हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमको समीकरण दिया थी 3x + 2y = 5 और दूसरा समीकरण है दोस्तों हमारा 2x - 3y = 7। तो दोस्तों अगर समीकरण बराबर के उस पार है, अगर हमारा 0 के अलावा कोई अंक है तो पहले उसको हम पक्षांतर कर लेंगे। तो दोस्तों इसको हम पक्षांतर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x + 2y +5 इधर आएगा, -5 बराबर उधर 0 हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही दूसरे समीकरण को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे, 2x - 3y - 7 = 0। तो समीकरण 1 का तुलना करने पर, तो दोस्तों इसी पे हमको समीकरण 1 का तुलना करना है। जैसे कि a1x + b1y + c1 = 0। और a1 का मान हमारा दोस्तों क्या दिया है, 3 दिया है और b1 का मान हमको दोस्तों 2 दिया है। तो हम चिन्ह के साथ लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि प्लस आगे छुपा रहता है इसलिए प्लस नहीं लिखा जाता है। ऐसे ही c1 का मान हमको दिया है -5। उसके बाद समीकरण 2 का तुलना करने पर, जैसे a2x + b2y + c2, उसी पर हमको तुलना करना है दोस्तों। तो a2 का मान हमको 2 दिया है, b2 का मान हमको -3 दिया है और c2 का मान -7 दिया है दोस्तों। तो अतः हमने वीडियो के पहले ही बता दिया है, हमारे पहले वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ से A1/A2 का मान दोस्तों हमने निकाला है तो रख लेंगे, जैसे 3/2 और B1/B2 का मान 2/-3 और C2 का मान हमको दिया है, C1/C2 का मान -5/-7। तो माइनस माइनस कट गया दोस्तों। जैसे कि देखिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये तीनों को कोई भी मैच नहीं कर रहा है दोस्तों। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो अगर ऐसा आपको मिलेगा तो यह क्या होगा, यह संगत होगा। क्या होगा दोस्तों, यह संगत होगा। तो दोस्तों अगर आपको समझ आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहला हम बता चुके हैं तीसरे का पहला, अब हम तीसरे का दूसरा बताएंगे एकदम अमेजिंग तरह। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा। तो दोस्तों हम लिख लेते हैं समीकरण को। जैसे दिया है 2x - 3y = 8 और दूसरा समीकरण हमारा है 4x - 6y = 9। तो दोस्तों अगर बराबर के उस पार कोई अंक रहेगा तो उसको पहले हम लोग पक्षांतर कर लेंगे। तो इसको हम लोग पहले पक्षांतर कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि ये हो जाएगा 2x - 3y + 8 इधर आएगा -8 बराबर दोस्तों इधर उधर बचेगा 0। तो ऐसे इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं, 4x - 6y = -9 = 0। तो दोस्तों हमारा समीकरण पक्षांतर हो गया है। तो अब हम इसका तुलना करेंगे। समीकरण 1 का तुलना करने पर, समीकरण 1 का तुलना करेंगे किसके साथ, a1x + b1y + c1 = 0। दोस्तों आपको सिर्फ इसमें यही याद रखना है। अगर आप इसको नहीं लिखते हैं तो आपका सवाल अर्धपूर्ण माना जाएगा। इसको ज़रूरी है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका गलती माना जाएगा। तो हम इसका तुलना करेंगे। a1 = 2 दिया है, b1 बराबर चिन्ह के साथ लिखना रहता है दोस्तों, तो -3 और c1 बराबर हमारा -8 दिया है। ऐसे ही हम समीकरण 2 का तुलना करेंगे दोस्तों।
समीकरण 2 का तुलना करने पर, तो ये हमारा हो जाए a1x a2x प्लस b2i प्लस c2 बराबर 0। तो a2 का मान हम लिखेंगे दोस्तों, a2 का मान हमको दिया है, यहाँ दिया है 4 और b2 का मान हमको दिया है -6 और c2 का मान हमको दिया है दोस्तों क्या, -9। तो अतः यहाँ से हम लोग करेंगे लिखने के बाद, सिर्फ दोस्तों आपको इतना ही ध्यान रखना है, इतना और इतना। तो यहाँ से हमारा हो जाए अतः a1/a2। तो दोस्तों पहले ऐसे लिख लीजिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इतना लिखने के बाद दोस्तों अब बात आप लोगों को यहाँ से देखकर मान रख देना है। जैसे a1 का मान हमारा 2 दिया है और a2 का मान हमको 4 दिया है और b1 का मान -3 दिया है और b2 का मान -6 दिया है और c1 का मान हमको -8 दिया है और c2 का मान हमको -9 दिया है। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि 2 एक अन्य 2, 2 दूना 4, 1/2 हो गया और माइनस से माइनस कट गया, 3 एक अन्य 3 दूना 6 और c1 में माइनस माइनस कैंसिल। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जैसे a1/a2 का मान 1/2, b1/b2 का मान 1/2, तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि c1/c2 का मान इन दोनों मानों से भिन्न दिया है दोस्तों। तो जब भिन्न रहेगा तो हमारा यह असंगत होगा दोस्तों। क्या होगा? असंगत होगा। अगर ऐसा रहा था a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर ऐसा रहा तो क्या कहलाएगा दोस्तों? असंगत। तो यहाँ लिख लेंगे यह असंगत असंगत है। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा हो गया, तो हम आपको तीसरा आप बताते हैं। तो इसे पहले मिटा लेते हैं दोस्तों। हम आप लोगों को अब तीसरा बताते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा। तो हम प्रश्न लिख लेते हैं, जैसे कि दिया गया है 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर 8। ऐसे ही दूसरा दिया गया है दोस्तों, लिख लेते हैं उसको भी। 9x माइनस 10y बराबर 14। तो दोस्तों जैसे कि देखिए बट्टे में दिया है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग लैसे लेकर करते हैं वैसे ही इसको भी करना है दोस्तों। जैसे कि तो देखिए हम लोग इसका लैसे लेते हैं, 3 और 2 का लैसे लेंगे तो दोस्तों आसानी से आप इसका कर सकते हैं लैसे। तो इसका हो जाएगा 3 दूना 6। लैसे नहीं लेने आता है तो आप बगल में निकाल सकते हैं दोस्तों। तो 3 दूना 6 इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। तो अब इसका 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 6 आ जाए तो कितने बार में जा रहा है? 2 3 6। तो 3 का गुणा उसके अंश में करेंगे तो 3 3 का 9x, 9x प्लस 3 दूना 6, 2 5 10, 10y बराबर दोस्तों ये 8 है 7 दिया है बराबर 7, ये भी 7 हो जाएगा। ऐसे ही तो देखिए दोस्तों इधर एक, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। तो यह एक का गुणा जब इसमें करेंगे तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, तो हो जाएगा 9x प्लस 10y बराबर, और इसका गुणा इधर हो जाएगा दोस्तों 7 6 42। तो दोस्तों इसको पहले 75 कर लेंगे इधर। तो 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। तो दोस्तों देखिए एकदम सिंपल सा दिया है, बस इसको इस तरफ 75 करेंगे। तो 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0।
तो दोस्तों हमने लिख लिया है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब समीकरण का हम तुलना करेंगे। समीकरण 1 का तुलना करने पर, तो समीकरण 1 का तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1। तो दोस्तों आप लोग जान लीजिए, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखना है और सवाल पूरा लग जाएगा। सिर्फ दोस्तों आपको ये याद रखना है। अगर आपने ये याद रखा है तो सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अब तो इसका हम तुलना करेंगे। तो a1 बराबर, a1 का मान हमको दोस्तों जैसे कि दिया है 9, तो 9 हो जाएगा। और b1 का मान हमको दिया है दोस्तों 10, तो ये 10 हो जाएगा। और c1 का मान दोस्तों हमको कितना दिया है -42, तो हम पहले लिख लेंगे -42। तो दोस्तों ऐसे ही हम दूसरे समीकरण का करेंगे इधर। तो दूसरा समीकरण इधर है हमारा, तो इसका भी हम समीकरण 2 का तुलना करेंगे। समीकरण 2 का तो दोस्तों हम लोग समीकरण 2 का तुलना करने पर तो करेंगे, तो हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये दोस्तों c है, c2 बराबर 0। तो दोस्तों a2 बराबर x के जो आगे होगा उसी अंक को सिर्फ हमको लिखना है दोस्तों। जैसे a2, ये a2x, तो x के आगे हमारा जो है वही a2 का मान है दोस्तों। तो a2 का मान हमारा 9 है, कहाँ b2 बराबर हमको दिया है -10 और c2 बराबर हमको दिया है -14। तो दोस्तों हमने देखिए इसका तुलना कर लिया है। तो इसके आगे हम लोग करेंगे जैसे कि a1/a2 बराबर, तो a1/a2 का मान जैसे दोस्तों यहाँ देखिए a1 का मान हमको 9 दिया है और a2 का मान दोस्तों हमको 9 दिया है, और b1/b2 ऐसे ही हम इसका भी कर लेंगे। b1 का मान हमको 10 दिया है दोस्तों, 10 दिया, और b2 का मान हमको -10 दिया, और ऐसे ही c1 और c2 का हम लोग निकालेंगे दोस्तों। तो इसको इधर लिख लेते हैं नीचे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो c1/c2 तो हमारा बराबर, c1 का मान दोस्तों हमको -42 दिया है, -42, और c2 का मान हमको दोस्तों -14 दिया है दोस्तों, -14। तो दोस्तों देखिए जैसे कि ये कट रहा है, तो 9 कन्ने 9, 9 कन्ने 9, 1/1 हो गया, और b1/b2 10/10। तो इसका मान 1 और इसका मान 1 माइनस है दोस्तों, यहाँ ध्यान रखिएगा। और जैसे माइनस माइनस कट गया, 14 14 28 14 यहाँ 42, तो ये 3 हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये 3 हो गया। तो देखिए जैसे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि a1/a2 का मान हमको दिया कितना प्राप्त हुआ है, a1/a2 बराबर 1/1, b1/b2 बराबर -1/1, और c1/c2 बराबर दोस्तों हमको कितना प्राप्त हुआ है 3/1। लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया 3/1, तो एक नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। तो देखिए दोस्तों a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 का मान b1/b2 के साथ नहीं मिला है, और b1/b2 का मान c1/c2 के साथ नहीं मिला है। तो क्या होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा रहेगा तो दोस्तों, ऐसा रहेगा तो क्या होगा, संगत होगा। यह है संगत है। तो चौथा चालू करते हैं हम लोग। तो हम चौथा लिख लेते हैं, जैसे दिया है 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y बराबर 11। ये समीकरण हमारा पहला, और ये समीकरण हमारा दूसरा। -10x प्लस
6y बराबर -22। तो दोस्तों जैसे कि अगर बराबर के उस पार कोई है तो उसको पहले इस पार लाया जाएगा दोस्तों। तो इसको हम इस पार कर लेते हैं। 5x - 3y - 11 बराबर 0, -10x + 6y माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा दोस्तों, +22 बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ से देखिए जैसे कि इसमें से हम लोग -2 कॉमन कर सकते हैं दोस्तों। -2 कॉमन कर लेते हैं। तो दोस्तों कॉमन मत कीजिए, वहाँ जब आगे हम लोग जाएंगे तो वहाँ काट देंगे। तो हम लोग कॉमन नहीं लेते हैं दोस्तों, नहीं तो अभी झमेला हो जाएगा बीच में। तो इसका हम समीकरण 1 का तुलना करेंगे। समीकरण 1 का तुलना करने पर, समीकरण 1 का तुलना करने पर तो a1x + b1y + c1 बराबर 0। तो a1 का मान हमको दिया है दोस्तों 5, b1 का मान हमको दिया है -3, c1 का मान हमको दिया है दोस्तों -11। ऐसे ही हम समीकरण 2 का कर लेंगे दोस्तों इस बार। तो समीकरण 2 का तुलना करने पर, तो समीकरण 2 का तुलना करेंगे तो हमारा a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो a2 बराबर जैसे हमको दिया है -10 और b2 बराबर दोस्तों हमको दिया है +6, तो प्लस नहीं लिखेंगे। और ऐसे ही हमको c2 बराबर दिया है दोस्तों कितना, +22। तो हम लोग 22 लिख लेते हैं। तो इसका हम लोग अब करते हैं रैखिक समीकरण का। तो जैसे कि हम यहाँ से करेंगे अतः a1/a2 बराबर a1/a2। तो a1 का मान हमको दिया है 5 और a2 का मान दोस्तों कितना दिया, -10। ऐसे ही हमको b1/b2 का मान दोस्तों हमने निकाला है तो उसको रख देंगे। तो b1 का मान हमको दिया -3 और b2 का मान हमने निकाला है 6। ऐसे ही c1/c2 बराबर, तो c1 का मान दोस्तों देखिए हमने -11 यहाँ लिखा है, -11/22। तो दोस्तों इसको देखिए जैसे कि 5 कन्ने 5 दूना 10। तो माइनस है दोस्तों, ये माइनस नहीं कटा है, सिर्फ ये 5 और 10 कटा है दोस्तों। ऐसे b1/b2 में 3 कन्ने 3 दूना 6, 1/2 -1/2 यहाँ भी बचेगा दोस्तों, -1/2 यहाँ भी। और यहाँ 11 कन्ने 11, 11 दूना 22 और -1/2 यहाँ। तो देखो दोस्तों हमारा आया है 1/a2 बराबर 1/2, b1/b2 बराबर -1/2 और c1/c2 बराबर दोस्तों हमने -1/2 हमको प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों का मान हमको क्या दिया दोस्तों, बराबर दिया। अगर ऐसा रहेगा तो हम लिख लेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जैसे कि दोस्तों हम आपको एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि दो जुड़वा भाई हैं, अगर उसमें से एक और उनके जैसा आ गया तो कैसा लगेगा, उन्हीं की तरह एकदम लगेगा दोस्तों। तो जैसे कि ये 2 था, ये भी ऐसे हो गया। तो दोस्तों आपको देखिए अगर तीनों ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर दोस्तों ऐसा रहेगा तो क्या होगा हमारा, देख लीजिए हम बता देते हैं आपको। रेखाएं समपाती होंगी और इसके अनेक हल होंगे, और यह क्या होगा दोस्तों, संगत होगा। तो यहाँ लिख लेंगे यह संगत होगा। तो दोस्तों ऐसे ही है हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम आपको अगला सवाल बताते हैं।
को आप पांचवा बताते हैं। जैसे कि दोस्तों एक चीज़ आप लोग एकदम अच्छी तरह से जान लीजिए, टेंशन हमको नहीं लेना, टेंशन हम लोग सवालों को दिलवाएंगे दोस्तों। किसको दिलवाएंगे? सवालों को। ऐसे लगाया जाए कि सवालों से धुआं निकल जाए दोस्तों। तो आइए हम आपको पांचवा बताते हैं, तीसरे का पांचवा। तो हम लोग प्रश्न लिख लेते हैं। जैसे दिया है 4/3 x प्लस 2y बराबर 8। समीकरण नंबर हमारा पहला है दोस्तों। और इधर हम दूसरा समीकरण लिख लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 12। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि इसमें इसका 4/3 दिया है, बटे में पहले हम उसको समीकरण 2 की तरह बनाएंगे। तो इसके बटे हम लोग दोस्तों 1 लिख सकते हैं। तो इस 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो दोस्तों हमारा कितना होगा? 3 होगा। साधारण सा एलसीएम तो हम लोग वैसे ही निकाल सकते हैं। तो ये हमारा 3 हो जाएगा दोस्तों। 3 का गुणा करेंगे, इसमें 3 करने 3 एक बार जा रहा है, तो 1 का गुणा हम अंश में करेंगे। तो 1 गुणे 4 तो कितना हो जाएगा? 4x प्लस 1 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा हम लोग किस में करेंगे? अंश में करेंगे। तो 3 दूना 6y बराबर 8। 8/1 दोस्तों हम लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे इसका इधर और इसका इधर गुणा करेंगे दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 का गुणा उसमें करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो 4x प्लस 6y बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे 8 3 24। तो दोस्तों इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 4x प्लस 6y प्लस 24 इधर आकर -24, और उधर दोस्तों 0 हो जाएगा। ऐसे हमने कर लिया। ऐसे ही दूसरे समीकरण को पहले इसको हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे दोस्तों। 2x प्लस 3y -12। तो दोस्तों आप लोग एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिए, अगर ऐसा लिखा रहेगा तो हमको ऐसा पक्षांतर करवाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबसे पहले हमको इन पदों में करना पड़ेगा। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अगर ऐसे रहेगा दोस्तों, इसको इस पदों में करना पड़ेगा। अगर ऐसे रहेगा तो दोस्तों सभी समीकरण का तुलना हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से हम लोग समीकरण का तुलना करेंगे। समीकरण 1 का तुलना करने पर तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो a1 का मान दोस्तों हमको दिया है 4, और b1 का मान दोस्तों हमको +6 दिया है, और c1 का मान दोस्तों हमको -24 दिया है। ऐसे ही दोस्तों हम लोग दूसरा भी कर लेंगे। तो जैसे कि समीकरण 2 का तुलना करने पर तो समीकरण हमारा 2 क्या हो? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो a2 बराबर 2 और b2 बराबर हमको दिया 3, और c2 बराबर दोस्तों हमको कितना दिया? -12 चिन्ह के साथ लिखेंगे। -12 प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, प्लस छुपा रहता है। तो ये हो गया हमारा। तो इसको अब हम यहाँ से करेंगे। अतः a1/a2, a1 का मान दोस्तों हमने निकाला है 4, और a2 का मान दोस्तों हमने 2 निकाला है। b1/b2, तो b1 का मान दोस्तों हमने निकाला है 6, और b2 का मान 3। ऐसे c1/c2 का हो जाएगा दोस्तों। c1 का मान हमने निकाला है -24, और c2 का मान दोस्तों हमने निकाला है -12। तो दोस्तों देखिए कि जैसे कि ये कट सकता है। 2 करने 2, 2 दूना 4, तो इसका 2 हो जाएगा। 3 करने 3 दूना 6, और इसका माइनस से माइनस कैंसिल। 12 करने 12 दूना 24। तो दोस्तों देखिए जैसे हमको प्राप्त हुआ है a1/a2 बराबर 2, b1/b2 बराबर 2, और c1/c2 बराबर हमको 2 प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ऐसा रहेगा तो क्या होगा दोस्तों? संगत होगा। तो हमारा होगा यहाँ से a1/a2 बराबर b1/b2
बराबर C1/C2। अगर तीनों बराबर है तो हमारा दोस्तों क्या होगा, संगत होगा। तो लिख लेंगे यह है संगत है। तो दोस्तों हमारा ऐसे क्वेश्चन नंबर तीसरे का पूरा ख़त्म हो गया है। तो अब हम लोग चौथे की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों तीसरा हमने बता चुका है, अब हम लोग चौथे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो दोस्तों हम लोग उसको पहले पढ़ लेते हैं। जैसे कह रहा है निम्नलिखित से रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। अगर दोस्तों संगत होगा तो उसे हम लोग ग्राफी विधि द्वारा हल करेंगे। तो अगर संगत होगा दोस्तों तो हमारा कैसा होगा, जैसे कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, और दूसरा एक होगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर दोस्तों अगर ऐसा रहेगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, यह हमारा संगत है, ये हमारा संगत कहलाएगा दोस्तों। और अगर ऐसा रहेगा A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, अगर दोस्तों ऐसा रहेगा तो हमारा क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा दोस्तों, असंगत कहलाएगा। तो इन चीज़ों को सिर्फ आपको ध्यान रखना है। अगर और कहा यदि संगत है तो ग्राफी भी द्वारा, अगर इन दोनों जैसा आपको कोई दिखा तो उसका आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो इसको पहले मिटा लेते हैं दोस्तों। नंबर 4 का पहला हम लोग आपको बताते हैं पहले। तो जैसे दिया गया है पहला x + y बराबर 5 पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण हमको दिया है दोस्तों 2x + 2y बराबर 10। तो दोस्तों इसको पहले हम लोग पक्षांतर कर लेंगे। तो x + y - 5 बराबर 0, और दूसरा हो जाएगा 2x + 2y - 10 बराबर 0। तो दोस्तों जैसे कि हमने पक्षांतर कर लिया, अब हम समीकरण 1 और 2 का तुलना करेंगे दोस्तों। तो समीकरण 1 का तुलना करने पर, समीकरण 1 का तुलना करने पर, तो समीकरण 1 हमारा जो है लिख लेंगे तो हम तुलना A1x + B1y + C1 बराबर 0। तो इसी पे हमको तुलना करना है दोस्तों, ये आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो लग नहीं पाएगा। तो A1 बराबर 1, B1 बराबर दोस्तों हमको दिया है 1, और C1 बराबर -5 -5। तो ऐसे ही दोस्तों हम लोग दूसरा कर लेंगे। समीकरण 2 का तुलना करने पर, तो दोस्तों हम लोग समीकरण 2 का तुलना करेंगे अब यहाँ से। तो A2x + B2y + C2 बराबर 0। तो A2 बराबर दोस्तों हमको दिया है 2, और B2 बराबर दोस्तों हमको दिया है 2, और C2 बराबर -10 दिया दोस्तों। तो अतः यहाँ से हम लोग करेंगे अब, अतः A1/A2, तो A1/A2 का मान हमको दिया है A1 का मान और A2 का मान 2 दोस्तों, और ऐसे ही B1/B2 का हम लोग करेंगे B1/B2। तो B1 का मान हमको दिया है 1 और B2 का मान 2, और ऐसे ही C1/C2। तो C1 का मान दोस्तों हमको -5 दिया है, और दोस्तों C2 का मान हमको -10 दिया है। तो दोस्तों जैसे माइनस माइनस कट जाएगा, 5 करने 5 5 दूना 10। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो तीनों बराबर है, तो उसको हम लिख लेंगे पहले A1/A2 बराबर 1/2, B1/B2 बराबर 1/2,
C1/C2 बराबर 1/2। तो दोस्तों अगर ऐसा आपको दिखा तो क्या होगा दोस्तों, संगत होगा। तो हम लोग लिख लेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ऐसा है तो दोस्तों क्या होगा, संगत होगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे यह है संगत है, यह संगत है। अगर दोस्तों प्रश्न में कहा अगर संगत है तो इसका क्या बनाना है दोस्तों, आपको ग्राफ बनाना है। तो इसका अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे दोस्तों। तो हम लोग हल कर दे रहे हैं, आप लोग ग्राफ बना लीजिएगा दोस्तों। इसको हम हल कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग इसका हल करेंगे ग्राफी विधि यहाँ से। तो दोस्तों जैसे कि कहा अगर संगत होगा तभी हम लोगों को ग्राफी विधि द्वारा हल करना है। तो संगत है तो इसको हम लोग हल करेंगे ग्राफी विधि द्वारा। तो यहाँ से दोस्तों जैसे हमारा पहला समीकरण है x + y बराबर 5, तो हम y को इधर रख लेते हैं, x को उधर भेज देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर 5, y इधर प्लस में है उधर जाएगा -y। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग अब हमारा हो गया, तो हम लोग y का मान 1 रखने पर करते हैं दोस्तों। y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर जब हम y का मान रखेंगे तो y की जगह दोस्तों हमको कितना रखना है, 1 रखना है दोस्तों। तो x बराबर 5 - y का मान 1 हो जाएगा दोस्तों। तो x बराबर 5 में से 1 जा 4 हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही y बराबर हम 2 रख लेंगे, y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर तो हमारा हो जाएगा x बराबर 5 - y की जगह 2। तो x बराबर 5 में से 2 जाए दोस्तों 3। तो ऐसे ही हम एक बना लेंगे बॉक्स इधर। ये हमारा x हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा y हो जाएगा। तो जैसे कि हमने y का मान 1 रखने पर दोस्तों हमको कितना प्राप्त हुआ है, x का मान 4 प्राप्त हुआ है, और y का मान हमको 2 रखने पर यहाँ प्राप्त हुआ हमको 3। तो ऐसे ही दोस्तों आपका बनेगा। और आप लोग अब इसका ग्राफ बना सकते हैं। समीकरण पहले का ऐसे ही हम समीकरण दूसरा हल करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहले इसमें से हम लोग दोस्तों 2 कॉमन कर सकते हैं। इसको इधर लाकर तो 2x + 2y - 10 बराबर 0। तो 2 कॉमन कर लेंगे दोस्तों। तो x + y - 2 × 5 = 10 बराबर 0 दोस्तों। तो इधर जाएगा 0/2 हो जाएगा, तो इसका मान हमको 0 आएगा दोस्तों। तो इसका इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसको हम बाहर करेंगे तो x + y - 5 बराबर 0। तो अब उसको हम पक्षांतर कर देंगे, x + y बराबर -5 उधर जाकर +5 और y बराबर 5 और प्लस x उधर जाकर -x। अब x बराबर दोस्तों 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर तो y बराबर 5 - x का मान दोस्तों हमको कितना रखना है, 1। तो y बराबर 5 - 1 तो हमारा 4 बचेगा दोस्तों। ऐसे ही हम दूसरा करेंगे x बराबर 2 रखने पर। तो x बराबर जब दोस्तों हम लोग 2 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसी पे रखना है। तो y बराबर 5 - x के जगह दोस्तों कितना रखना है, 2। तो y बराबर 5 में से -2 जाए बचेगा हमारा 3 दोस्तों। तो जैसे कि हमने 2 मान निकाल लिया इन दोनों का, तो दोस्तों हम लोग आगे अब इसका भी एक बॉक्स बना लेंगे दोस्तों। तो ये हमारा x हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा y हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए जैसे कि हमने x 1 रखने पर हमको कितना प्राप्त हुआ है, 4 प्राप्त हुआ है। और x का मान 2 रखने पर दोस्तों हमको कितना प्राप्त हुआ है, +3 प्राप्त हुआ है। तो हम 3 लिख लेते हैं दोस्तों। ऐसे ही हम लोगों का ग्राफी विधि द्वारा हमने कर लिया। अब आप लोग इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो चौथे का दूसरा हम लोग देखते हैं दोस्तों। चौथे का दूसरा, तो जैसे कि दोस्तों प्रश्न हम लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण 1 है वो दोस्तों। और समीकरण दूसरा हमको दिया है 3x माइनस 2y 3y बराबर 16 दिया है दोस्तों। तो पहले हम लोग इसको पक्षांतर कर लेंगे दोस्तों। तो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, और इसको भी ऐसे कर लेंगे 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। तो दोस्तों इसको हम अब तुलना करेंगे समीकरण 1 का तुलना करने पर, समीकरण 1 का तुलना करने पर, तो समीकरण 1 का हम लोग अब तुलना करेंगे। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो a1 बराबर हमको दिया है 1 और b1 बराबर दोस्तों हमको दिया है -1। दोस्तों देखिए इस चिन्ह का ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। -1 और c1 बराबर हमको दिया है दोस्तों -8। ऐसे ही दोस्तों हम लोग समीकरण 2 का भी लिख लेंगे। समीकरण 2 का तुलना करने पर, तो दोस्तों हम लोग समीकरण 2 का तुलना करेंगे अब। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो a2 बराबर हमको दिया है दोस्तों, जैसे कि यहाँ 3 दिया है, और b2 का मान हमको दिया है -3, और c2 का मान हमको दिया है दोस्तों -16। तो अब हम लोग यहाँ से करेंगे। अतः a1 अपान a2 बराबर दिया, a1 का मान 1 दिया और b2 का मान दोस्तों हमको 3 दिया है, और b1 अपान b2, तो b1 का मान दोस्तों हमको -1 दिया और b2 का मान -3 दिया है। इसी c1 अपान c2, तो c1 का मान हमको -8 दिया है और c2 का मान हमको -16। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और इसमें भी माइनस से माइनस कैंसिल, 8 कन्या 8 दूना 16। तो दोस्तों देखिए जैसे कि यहाँ हो रहा है हमारा, अब आ रहा है a1 अपान a2 बराबर 1/3, b1 अपान b2 बराबर 1/3, और c1 अपान c2 बराबर 1/2। तो दोस्तों देखिए जैसे कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो दोस्तों अगर इस तरह का रहेगा तो क्या होगा दोस्तों, असंगत होगा। तो हमने पहले ही आगे आपको बता दिया था। तो a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अगर दोस्तों ऐसा रहेगा तो क्या होगा, असंगत होगा। तो यहाँ लिख लेंगे, यह है असंगत है। तो दोस्तों प्रश्न में कहा है अगर संगत होगा तभी आप लोगों को ग्राफ बनाना है दोस्तों। अगर नहीं रहेगा तो अगर संगत रहेगा तभी आप लोगों को ग्राफ बनाना है, अगर असंगत रहेगा तो दोस्तों ग्राफ नहीं बनाना है। तो अगर यह असंगत है तो इसका ग्राफ नहीं बनाया जाएगा दोस्तों। ऐसे ही हम अगले सवाल पे चलते हैं। अब तीसरा बताते हैं आप लोगों को, चौथे का तीसरा। तो दोस्तों हम लोग प्रश्न को लिख लेते हैं पहले। जैसे दिया है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, समीकरण पहला। और दूसरा समीकरण दिया है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो दोस्तों देखिए अगर
ऐसा दिया रहेगा तो इसका सीधे हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा समीकरण 1 का तुलना करने पर, तो दोस्तों हमारा यहाँ से हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1। इन्हीं पदों में इसको और इसको रहना चाहिए दोस्तों, नहीं तो नहीं होगा। तो a1x बराबर, a1 का मान हमको दिया है 2 और b1 का मान दोस्तों हमको कितना दिया है, 1 दिया है दोस्तों, और c1 का मान दोस्तों हमको -6 दिया है। ऐसे ही समीकरण 2 का कर लेंगे दोस्तों। समीकरण 2 का तुलना करने पर, समीकरण 2 का तुलना करने पर तो हो जाएगा यहाँ से हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ से लिखेंगे a2 बराबर, a2 का मान हमको दिया है 4 और b2 का मान दोस्तों हमको कितना दिया है, -2, और c2 का मान दोस्तों हमको -4 दिया है। तो दोस्तों इतना हो गया। तो यहाँ से अब हम लोग करेंगे, अतः a1/a2 बराबर, तो दोस्तों a1 का मान हमको दिया है 2 और a2 का मान 4, और इसी तरह b1 का करेंगे, b1/b2 का। तो b1 का मान हमको दिया है दोस्तों 1 और b2 का मान -2। और इसी तरह c1/c2 का हो जाएगा दोस्तों। तो c1 का मान हमको -6 दिया है और c2 का मान -4। तो देख सकते हैं जैसे कट जाएगा, 2 करने 2 दूना 4 और 1/2 ये नहीं कटेगा दोस्तों, जैसे यहाँ से माइनस माइनस कट गया और 2 2 3 6, 2 दूना 4। तो दोस्तों यहाँ हम लिख लेते हैं जितना है हमारा a1/a2 बराबर 1/2, b1/b2 बराबर -1/2, c1/c2 बराबर हमारा है कितना दोस्तों, 3/2। तो दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमारा यहाँ से हो जाएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। बस दोस्तों इतना लिख लेंगे, इतने से हमारा काम हो जाएगा दोस्तों। तो अब हम लोग, अगर ऐसा रहेगा तो दोस्तों क्या कहलाएगा, अगर ऐसा रहेगा तो हमारा संगत होगा। क्या होगा दोस्तों, संगत होगा। तो यहाँ से हम लिख लेंगे यह संगत है, यह संगत है। अगर दोस्तों संगत रहेगा तो इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे अब लोग। तो अब हम लोग ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं दोस्तों इसको। तो दोस्तों तीसरा संगत है, तो इसका हम लोग अब ग्राफ बनाएंगे। तो जैसे हम समीकरण लिख लिए हैं तो इसको अब पहले हम लोग पक्षांतर करेंगे दोस्तों। तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 6 उधर जाकर -6 उधर जाकर दोस्तों +6 हो जाएगा। तो प्लस नहीं लिखते हैं, सिर्फ 6 लिखते हैं। तो दोस्तों दोनों पदों में से किसी एक पद को उस तरफ और पक्षांतर करेंगे। तो हम लोग x को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 6 प्लस 2x उधर जाकर -2x हो जाएगा दोस्तों। तो जैसे कि हमने कर दिया, अब हमने x का मान यहाँ रखेंगे दोस्तों हम लोग। तो x बराबर 1 रखने पर तो x का मान दोस्तों हम लोग अब 1 रखेंगे तो y बराबर 6 - 2। x की जगह कितना रखना है दोस्तों, सिर्फ 1 रखना है। तो 2 गुणे 1, हम 1 भी ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो y बराबर 6 - 2 करने 2। तो y बराबर 6 में से -2 जाएगा तो दोस्तों हमारा 4 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों हम लोग x का मान 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से आ जाएगा दोस्तों हम लोग का आंसर। तो जैसे कि यहाँ से हो जाएगा हमारा y बराबर 6 - 2 गुणे x का मान 2 रखना है तो 2 हो जाएगा। तो y बराबर 6 - 2 दूना 4। तो y बराबर दोस्तों हमारा कितना हो, 6 में से 4 जाए 2 होगा दोस्तों। ऐसे तो इसके नीचे हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं दोस्तों। ये x हो गया, ये y हो गया। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग अब देखते हैं
यक्स का मान 1 रखने पर हमको कितना प्राप्त हुआ है दोस्तों, 4 प्राप्त हुआ है। और ऐसे ही हमने यक्स का मान 2 रखा है तो हमको कितना प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है। तो पहले समीकरण का दोस्तों हम लोग हल कर चुके हैं। तो अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसको पहले पक्षांतर कर लेंगे, जैसे कि 4x माइनस 2i बराबर -4 उधर जाकर +4 हो जाएगा दोस्तों। अब इन दोनों पदों में से किसी एक पद को उस तरफ पक्षांतर करेंगे दोस्तों। तो हम लोग कर देते हैं। तो 4x को इधर रख के उसको उधर कर देते हैं दोस्तों। तो हमारा हो जाएगा 4 -2i उधर जाकर +2i। तो दोस्तों उसके बाद देखिए, जैसे कि ये 4x है तो 4 इधर भाग में आ जाएगा। तो x बराबर 4 + 2i अपान 4 दोस्तों। तो अब हम यहाँ से अब मान रख सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग यहाँ से अब y का मान रखेंगे। तो हम लोग y बराबर 4 4 चौके 16। तो y का मान हम लोग दोस्तों 8 रखते हैं। 8 रखने पर, तो 8 रखेंगे तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 4 + 2 गुणे y का मान दोस्तों कितना रखना है, 8 रखना है दोस्तों, बटे 4। तो x बराबर दोस्तों 4 + 8 दूना 16 बटे 4। तो x बराबर दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 16 4 20 बटे 4। तो दोस्तों आप लोग देखिए इसको भाग दे देंगे, कट जाएगा। तो हो जाएगा हमारा कितना, 5 चौके 20 5 बटे 1। तो x का मान हमारा दोस्तों कितना आ गया, 5। ऐसे ही दोस्तों हम लोग एक बार फिर रख लेंगे। तो दोस्तों एक बार हम लोग रख लेते हैं y बराबर -8 रखने पर, माइनस प्लस दोनों चिन्ह पे रख सकते हैं दोस्तों हम लोग। -8 रखने पर तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर 4 + 2 गुणे -8 बटे 4। तो x बराबर 4 दूना 4 प्लस माइनस प्लस दोस्तों यहाँ हमारा माइनस हो जाएगा, और 8 दूना 16 बटे 4। तो x बराबर 16 में से 4 जाएगा दोस्तों, हमारा कितना बचेगा, -16 में से 4 जाएगा दोस्तों हमारा -12 बटे 4 बचेगा। तो इसको हम काट देंगे, 4 करने 4 3 12। तो x बराबर दोस्तों हमारा कितना आ गया, -3 आ गया दोस्तों। तो एक ऐसे यहाँ पर बॉक्स हम लोग बना लेते हैं दोस्तों, और यहाँ x और यहाँ y। तो दोस्तों जितना जितना हम लोग मान रखे हैं वहाँ लिख लेते हैं, जैसे कि y बराबर 8 रखने पर, तो y का मान हमने 8 रखा, तो x का मान हमको 5 प्राप्त हुआ है। और ऐसे ही हमने y का मान -8 रखा है, तो दोस्तों हमको कितना प्राप्त हुआ है, -3 प्राप्त हुआ है। तो ऐसे दोस्तों आप लोग कर सकते हैं आगे का सवाल भी। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप। तो हम आपको चौथे का चौथा बताने चल रहे हैं दोस्तों अब आपको। तो हम लोग लिख लेते हैं चौथे का चौथा। तो दोस्तों हम लोग प्रश्न लिख लेते हैं, 2x - 2i - 2 बराबर 0 समीकरण पहला। और समीकरण दूसरा है दोस्तों हमारा 4x - 4y - 5 बराबर 0। तो दोस्तों इसमें से देखिए, जैसे कि हम लोग अब इसका तुलना करेंगे दोस्तों, यहाँ से समीकरण 1 का तुलना करने पर, समीकरण 1 का तुलना करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ से a1x + b1y + c1 बराबर 0। तो a1 बराबर दोस्तों हमको दिया है 2, और b1 बराबर -2, और c1 बराबर -2। तो दोस्तों ऐसे हम लोग समीकरण 2 का कर लेंगे। समीकरण 2 का तुलना करने पर, तो दोस्तों हम लोग समीकरण 2 का तुलना करेंगे। तो a2x + b2y
प्लस C2 बराबर 0। तो A2 बराबर हमको दिया है 4 और B2 बराबर -4, B2 बराबर -4 और C2 बराबर -5 दिया है दोस्तों। अतः यहाँ से हम लोग अब करेंगे अतः A1/A2 बराबर, A1 का मान दोस्तों हमको दिया है 2 और A2 का मान हमको दिया है 4। ऐसे B1/B2 का कर लेते हैं दोस्तों हम लोग। तो B1 का मान -2, B2 का मान -4 और इसी तरह C1/C2 का करेंगे दोस्तों हम लोग। C1 का मान -2, C2 का मान -5। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं, एक कट जाएगा, 2 करने 2 दूना 4 और यहाँ से माइनस कैंसिल, 2 करने 2 दूना 4। तो दोस्तों यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, A1/A2 बराबर 1/2, B1/B2 बराबर 1/2 और C1/C2 क्या दोस्त, C1/C2 बराबर 2/5। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ से A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ से हम लोग अब लिख लेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर दोस्तों इस तरह का रहेगा, अगर इस तरह का रहेगा तो दोस्तों हमारा क्या होगा, असंगत होगा। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, यह असंगत है। यह दोस्तों क्या है, असंगत है। अगर असंगत रहेगा तो दोस्तों इसका ग्राफ हम लोग नहीं बनाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आप मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।